रेडियो BA पार्ट सेकेंड ईयर। भारत में रेडियो उन्नीस 1927 तक भारत में भी ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। उन्नीस 1936 में हमारी सरकार में सरकारी एम्पेरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा कराने के आदेश दे दिए गए। नरीमन प्रिंटर उन दिनों बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बायकुला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग में शिक्षा पाई थी। लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उनके पुर्जे अलग अलग जगह छुपा दिए। इस बीच गांधी जी ने अपने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी समेत तमाम नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए और प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए और माइक जैसे कुछ सामान की कमी थी जो शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गई और मुंबई के चौपाटी इलाके सी व्यू बिल्डिंग से 22 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस का रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। अपने पहले प्रसारण में उद्घोषक उषा मेहता ने कहा, 41.78 मीटर पर एक अनजान जगह से यह नेशनल कांग्रेस रेडियो है। रेडियो पर विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई। इसके बाद इसी रेडियो स्टेशन पर गांधी जी का भारत छोड़ो का संदेश मेरठ में 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ महिलाओं के साथ अंग्रेजों के दुराचार जैसी खबरों का प्रसारण किया, जिसे समाचार पत्रों में सेंसर के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। पहला ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का था, जिसे शीघ्र ही नरीमन प्रिंटर ने और सामान जोड़कर 100 किलोवाट कर दिया। अंग्रेज पुलिस की नज़र से बचाने के लिए ट्रांसमीटर को 3 महीने के भीतर ही 7 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। 12 नवंबर 1942 को नरीमन प्रिंटर और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल कांग्रेस रेडियो की कहानी यहीं खत्म हो गई। नवंबर 1941 में रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीयों के नाम संदेश
भारत में रेडियो के इतिहास में एक प्रसिद्ध दिन रहा जब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। इसके बाद 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और फिर रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रकाशित कराता रहा। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता स्वतंत्रता के पश्चात 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था, सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों की पहुंच के साथ इसका विकास हुआ। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उनकी पहुंच 11% लोगों तक थी। जब आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन हैं और उनकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। टेलीविजन के आगमन के बाद शहरों में रेडियो के श्रोताओं शहरों में रेडियो के श्रोता कम हो गए, पर एकाएक रेडियो के आगमन के बाद अब इन शहरों में भी रेडियो के श्रोता बढ़ने लगे। पर गैर सरकारी रेडियो में अब भी समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा पर पाबंदी है। रेडियो का दुरुपयोग न हो इसलिए सरकार इसे चलाने की अनुमति आम जनता को नहीं देती थी। इस बीच आम जनता को रेडियो स्टेशन चलाने देने की अनुमति के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता रहा। 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेडियो तरंग पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। वर्ष 1902 में एनडीए सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। 16 नवंबर 2006 को यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो खोलने की इजाजत दी। इन रेडियो स्टेशनों में भी समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा पर पाबंदी है। पर रेडियो जैसे माध्यम के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था।